आज के इस वीडियो में बैंक रिटायर्स जो है पब्लिक सेक्टर के उनका आरबीआई के फॉर्मूला से अभी पेंशन अपडेशन होता है फरवरी 2026 डीए चेंज होने के बाद। तो कितना आपका पेंशन बढ़ेगा, क्या डिफरेंस आता है, चलिए डिटेल में एक्चुअल एग्जांपल के साथ आपकी जो अभी सैलरी स्लिप चल रही है उस हिसाब से देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थोड़ा सा ये कैलकुलेशन हम क्यों कर रहे हैं। आरबीआई का पेंशन ऑपरेशन अभी आपका हुआ है थर्ड टाइम। जो आपका पेंशन ऑपरेशन है वो 23 जनवरी 2026 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने यहाँ पे रिवाइज किया है। उसके पहले सबसे पहले जो आपकी आरबीआई और जो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक के रिटायर्स थे उनकी सेम डिमांड थी, सालों से पेंडिंग थी, लेकिन 5 मार्च 2019 को आरबीआई जो रिटायर्स थे उनके लिए गवर्नमेंट ने जो रिवीजन है वो पेंशन ऑपरेशन है वो किया पहली बार, दूसरी बार 2023 में किया और इस बार यहाँ पे 2026 में तीसरी बार यहाँ पे जो है वो किया। अब बैंक रिटायर से और जो आरबीआई के रिटायर से उनका फॉर्मूला सेम है। सेम आपका जो अगर बैंकों में कैलकुलेशन होता है तो वही फॉर्मूला के हिसाब से कैलकुलेशन होगी। तो ये फॉर्मूला के हिसाब से आपका नोशनल इंक्रीज है वो 10% का हुआ है। आरबीआई में तीनों बार सेम फॉर्मूला से हुआ है कि आपका बेसिक और डीए होता है उसका 10% नोशनल इंक्रीज होता है। वो हम आगे जाकर कैलकुलेशन में समझेंगे। तो बैंक रिटायरीज यहाँ पे अभी आईबीए के साथ यहाँ पे बातचीत करते हैं। आईबीए को कहते हैं कि हमारा भी पेंशन ऑपरेशन कीजिए, लेकिन आईबीए कहता है कि कोर्ट में ये मामला चल रहा है तो हम अभी कुछ नहीं कर सकते आपके लिए। और आपका जो एमसी सिंगला केस जो चल रहा है बैंक पेंशन ऑपरेशन को लेकर, उस पर जो सारे रिटायर्स है उनकी होप है कि यहाँ पे जो आपके पक्ष में फैसला आएगा और जो पब्लिक सेक्टर बैंकों का भी पेंशन ऑपरेशन होके रहेगा। अब चलिए जो डिटेल में कैलकुलेशन है वो देखते हैं। तो अब कैलकुलेशन करते हैं जो आपके बैंक रिटायर से पब्लिक सेक्टर के उनका आरबीआई के फॉर्मूला से। तो आरबीआई का फॉर्मूला आया कैसे, अभी जो आपका आरबीआई ने वेज रिवीजन या अपडेशन किया उसमें जो रिटायर्स थे उनका ओवरऑल जो बेसिक पेंशन था उसमें 1.43x का यहाँ पे उछाल देखने को मिला। जो नोटिफिकेशन आया था उसमें साफ साफ मेंशन था। वो फैक्टर आपका आया कहां से, 11 बीपीएस का। तो देखिए 11 बीपीएस की जो कैलकुलेशन करते तो आपका पहले इन्होंने क्या किया, बेसिक पेंशन जो पुरानी चल रही थी उसमें डीए इन्होंने पहले मर्ज किया। डीए आपका मर्ज करने के बाद यहाँ पे 30.38 जो आपका परसेंट चल रहा था डीए वो इन्होंने मर्ज कर दिया। और साथ ही में आपका नोशनल इंक्रीज करने के लिए बेसिक और डीए को जोड़ दिया गया और फिर से 10% यहाँ पे बेसिक प्लस डीए का जो ओवरऑल इंक्रीज आपने प्रोवाइड किया आरबीआई को यहाँ पे वो जोड़ा। तो सभी को जोड़ने के बाद जो आपका फैक्टर आता है उसको 1.43 यहाँ पे कहा गया। उसके हिसाब से आपकी ओवरऑल पेंशन है, बेसिक पेंशन है, उसको मल्टीप्लाई करके नई पेंशन आएगी और नया 12 बीपीएस का रेगुलर डीए इस पर मिलेगा। तो ये कैलकुलेशन आपको समझ नहीं आती ज्यादा तो इसको स्किप कर सकते हैं। अब हम डिटेल में कैलकुलेशन देख सकते हैं। वैसे ही जो 10 बीपीएस है उसका भी जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो कैसे आया था, तो आपका जो सेकंड रिवीजन अपडेशन हुआ था पेंशन का तब आरबीआई के नोटिफिकेशन में 1.62 का यहाँ पे जो ओवरऑल बेसिक पे में हाइक हुआ था वो कैसे हुआ था वो देखिए। 6352 पॉइंट आपके जो है वो मर्जर किए गए थे और उस पर 10% का नोशनल इंक्रीज लगाया गया था जिससे आपका 1.62 फैक्टर आया था। और उसको 12 बीपीएस मतलब अभी जो आपका है वो कन्वर्ट करेंगे 12 बीपीएस में तो दोनों को मिला देंगे। 1.43x से आपका 11 बीपीएस का और 1.62x यहाँ पे 10 बीपीएस का, दोनों को मिलाकर यहाँ पे 12 बीपीएस में कन्वर्ट करने पर 2.31 यहाँ पे जो है वो फैक्टर निकल कर आता है। अब चलिए मैं डायरेक्टली जो पूरा टेबल बनेगा 5 बीपीएस से वो दिखा देता हूँ। तो ये आपका पूरा टेबल बनता है उस हिसाब से। देखिए फिफ्थ बीपीएस जो 1987 6 से जो आपका प्रायर 1992 की बैच है फिफ्थ बीपीएस, उनका जो बेसिक पेंशन है उसको आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है 28.25। जो कैलकुलेशन है मैंने एग्जांपल के जरिए आपको बताई कैसे आया फैक्टर, वो आपका 1987 बैच को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो नया बेसिक पेंशन आपका हो जाएगा अपडेशन के बाद और उस पर नया 12 बीपीएस का 25% डीए जो चल रहा है वो मिलेगा। वैसे ही आपका 6 बीपीएस का 13.38, 7 बीपीएस का 8.32, साथ ही में 8 बीपीएस का 6.27, 9 बीपीएस का 4.07, 10 बीपीएस का 2.31 इसकी कैलकुलेशन मैंने दिखाई और 11 बीपीएस का 1.43। और जो 12 बीपीएस के बाद रिटायर हुए 1 नवंबर 2022 के बाद उनका रेगुलर अभी जितना भी बेसिक पेंशन चल रहा है और उस पर जो डीए मिलता है वो रेगुलर ही रहेगा। अपडेशन अभी होता है तो उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब चलिए एक्चुअल एग्जांपल जो है वो देखते हैं कितना फर्क आपका पड़ता है। अब जो आपका रियल एग्जांपल है उसके जरिए समझते हैं। रिटायर्स जो है 1986 से 1992 के बीच जो फिफ्थ बाइपर्टाइज सेटलमेंट में रिटायर हो गए उनका अपडेशन से पहले अभी कितना चल रहा है और अपडेशन के बाद आरबीआई फॉर्मूला लगाते हैं तो कितना बनेगा, उन दोनों का बीच का कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे दिया है। तो इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। सपोज यहाँ पे रियली आपकी जो बेसिक पेंशन है वो 1000 रुपीज, ये जो आपका फिफ्थ बीपीएस के रिटायर्स थे उनके 1000 रुपीज यहाँ पे बेसिक पेंशन सपोज चल रही है। तो डीए उनका अभी फरवरी 2026 में रिवाइज हुआ अभी थोड़े दिन पहले, वो 1528.94 बन जाएगा तो इतना इनको डीए मिलता है। और एक्स क्रेशिया अभी कितना मिलता है जो आपके फिफ्थ बाइपर्टाइज सेटलमेंट में जो 0.17 मतलब जो
17% का यहाँ पे उछाल है। 0.17 से आपका जो है बेसिक पेंशन जो अभी चल रहा है और साथ ही में नवंबर का डीए आपका लेना है। नवंबर जो 2022 है तब से 12 बीपीएस लागू हुआ तो उसका डीए कंसीडर करते हैं एक्सक्रेशिया में। एक्सक्रेशिया का अलग से कैलकुलेशन का और डिटेल में एक्सप्लेनेशन का वीडियो में लेकर आने वाला हूँ, उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। तो इनका एक्सक्रेशिया 2407 बन जाएगा। तो टोटल यहाँ पे तीनों का बेसिक जो आपकी पेंशन है, डीएडीआर और एक्सक्रेशिया अभी के हिसाब से 18,697 इनकी टोटल पेंशन अभी मिलती है। इसमें हमने कंप्यूटेशन को इग्नोर किया है दोनों तरफ से। अब देखिए अभी आपका रिवाइज होता है तो क्या होगा, बेसिक पेंशन आपकी 28.25 यहाँ पे एक्स से बढ़ जाएगी, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 28,250 इनकी जो है वो आपकी बेसिक पेंशन हो जाएगी और 25% अभी जो डीए चल रहा है रेगुलर यूनिफॉर्म डीए हो जाएगा 7,062 रुपीज हो जाएगा, जिससे आपकी नई एज जो आपकी सैलरी है वो 35,312 आपका पेंशन बन जाएगा। दोनों के बीच का हम डिफरेंस निकालेंगे तो 16,615 रुपीज आपके बढ़ जाएंगे। तो इतना आपका लॉस रिटायर्स का पेंशन ऑपरेशन के बिना आप देख सकते हैं। अब चलिए 6 बीपीएस की बात करते हैं। 6 बाइपर्टाइज सेटलमेंट में अगर कोई रिटायर हुआ है 1992 से 97 के बीच, उनका यहाँ पे बिफोर ऑपरेशन और आफ्टर आरबीआई फॉर्मूला ऑपरेशन कितना रहेगा। तो 2000 सपोज इनकी जो बेसिक पेंशन है वो चल रही है 750.75, अभी फरवरी 2026 से डीआर आपका रिवाइज हुआ है तो उतना बन जाएगा। और उनको यहाँ पे 0.15 जो है बेसिक और नवंबर 2022 के डीए के हिसाब से एक्स ग्रेशिया अमाउंट मिलता है, तो इतना उनका एक्स ग्रेशिया अमाउंट बन जाएगा। तीनों का टोटल करेंगे तो 19,233 रुपीस अभी इनको बेसिक पेंशन मिल रही, जो टोटल पेंशन है वो मिल रही है। इनका अगर जो ऑपरेशन होता है तो जो बेसिक पेंशन है वो 2000 का डायरेक्टली 13.38 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26,760 रुपीस इनकी बेसिक पेंशन बन जाएगी और नया डीए 25% 6690 और टोटल यहाँ पे 33,450 बन जाएगी। तो डिफरेंस यहाँ पे जो है वो लॉस है ऑपरेशन से पहले वो 14,270 रुपीज का यहाँ पे बन जाएगा। आप अपनी एक्चुअल जो बेसिक पेंशन है वो यहाँ पे रख के खुद का कैलकुलेशन कर सकते हैं, एक्स ग्रेशिया कितना रहेगा और उसका जो डीए है नवंबर 2022 का कितना था वो मैं लास्ट में यहाँ पे अटैच आपको पूरा टेबल कर दूंगा। अब बात करते हैं 7 बीपीएस 1997 से 2002 के बीच के रिटायर से, उनका ऑपरेशन से पहले ऑपरेशन के बाद। तो 3000 सपोज इनकी बेसिक पेंशन है, उसका 482.64 अभी डीआर रिवाइज हुआ है फरवरी 2026 से तो इतना बन जाएगा। एक्स ग्रेशिया 0.12 यहाँ पे मिलता है बेसिक और जो आपका डीए चल रहा था नवंबर 2022 का तो इतना बन जाएगा। टोटल यहाँ पे बेसिक पेंशन डीए और एक्स ग्रेशिया इतना अभी मिल रहा है इनको। अगर ऑपरेशन होता है तो 8.32 से मल्टीप्लाई होगी आपकी बेसिक पेंशन तो 24,960 नई बेसिक पेंशन हो जाएगी और 25% उस पर डीए मिलेगा तो 31,200 आपका रुपीस टोटल बन जाएगा। दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो 11,899 रुपीस का इस एग्जांपल में इनको नुकसान हो रहा है। आप अपना जो बेसिक पेंशन है वो रख के कैलकुलेशन कर सकते हैं। सेम अब बात करते हैं 8 बीपीएस में, जो आपके 2002 से 7 के बीच जो रिटायर्स हुए उनका बिफोर ऑपरेशन और आफ्टर आरबीआई फॉर्मूला ऑपरेशन 5,000 सपोज इनकी बेसिक पेंशन चल रही है तो डीए डीआर अभी देखिए 334.8 आपका फरवरी 2026 से रिवाइज हुआ है तो इतना बन जाएगा और एक्स ग्रेशिया इनको 0.07 बेसिक पेंशन और नवंबर 2022 के डीए के हिसाब से इतना बन जाएगा। तो टोटल यहाँ पे जो बेसिक पेंशन है डीए डीआर और एक्स ग्रेशिया का अमाउंट इतना इनको मिल रहा है। अब नई बेसिक पेंशन यहाँ पे 6.27 से बढ़ जाएगी फैक्टर से तो आपका 31,350 इनकी जो नई बेसिक पेंशन है वो बनेगी और उस पर 25% डीए के हिसाब से 39,187 हो जाएगा। दोनों का बीच का डिफरेंस देखें तो अभी जो लॉस है रिटायर्स का वो 16,126 रुपीस का हो रहा है। आप अपना खुद का कैलकुलेशन बेसिक पेंशन के साथ देख सकते हैं। अब 9 बीपीएस की बात करते हैं। 2007 से 2012 के बीच जो रिटायर हुए उनका ऑपरेशन से पहले ऑपरेशन के बाद क्या फर्क आएगा। तो सपोज मानते हैं 10,000 इनकी बेसिक पेंशन चल रही है तो आपका फरवरी 2026 का डीए 258.45 के हिसाब से अभी इतना बन जाएगा 10,000 का और उसका यहाँ पे एक्स ग्रेशिया देखिए 0.05 इंटू बेसिक पेंशन और नवंबर 2022 के डीए के हिसाब से एक्स ग्रेशिया इतना बन जाएगा। तो बेसिक पेंशन डीए डीआर एक्स ग्रेशिया तीनों को मिलाएंगे तो 37,399 रुपीस अभी इनको मिल रहा है। अगर आपका ऑपरेशन होता है तो नई बेसिक पेंशन 4.07 के फैक्टर से बढ़ जाएगी तो 40,700 हो जाएगी और डीए इनका 25% नया बन जाएगा तो 10,000 वो आपका रहेगा। टोटल 50,875 रुपीस की पेंशन अभी जो ऑपरेशन के बाद मिलेगी। दोनों का बीच का जो डिफरेंस है रिटायर इसका लॉस है वो 13,476 रुपीस का यहाँ पे जो 9 बीपीएस के रिटायर से उनका हो रहा है। अब बात करते 10 बीपीएस के रिटायर्स का जो 2012 से 17 के बीच रिटायर हुए। बिफोर ऑपरेशन अभी कितना मिल रहा है और अभी आरबीआई के फॉर्मूला से ऑपरेशन होता है तो कितना मिलेगा। 15,000 सपोज इनकी बेसिक पेंशन मानते हैं,
उनका अभी नया डीए फेब्रुआरी 2026 से रिवाइज हुआ है 133.20, तो इतना डीए बन जाएगा। और 0.03 बेसिक पेंशन प्लस नवंबर 2022 के डीए के हिसाब से एक्सक्रेशन 902 इनको मिल रहा है इस एग्जांपल में। तो 35,732 रुपीज इनका जो है वो टोटल बन जाएगा अभी के हिसाब से पेंशन। और अगर नई पेंशन है रिवाइज होती है तो 2.31 से बढ़ जाएगी, जैसे मैंने कैलकुलेशन बताया। 34,650 यहाँ पे नई बेसिक पेंशन बनेगी और उस पर नया डीए 25% लगेगा, तो 43,312 रुपीज आपके बन जाएंगे। दोनों का बीच का डिफरेंस 7,580 रुपीज का जो लॉस है वो रिटायर्स को ये बियर करना पड़ रहा है। आप अपनी खुद की बेसिक पेंशन जितनी भी एग्जैक्टली चल रही है वो रखकर यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो 2017 से 22 के बीच 11 बाइपर्टाइज सेटलमेंट में रिटायर हुए, उनका अभी बिफोर ऑपरेशन कितना चल रहा है, आफ्टर ऑपरेशन कितना हो सकता है आरबीआई फॉर्मूला के हिसाब से। तो सपोज हम मानते हैं कि 20,000 आपकी बेसिक पेंशन चल रही है, डीएडीआर आपका फरवरी 2026 के हिसाब से 59.08 अभी रिवाइज हुआ है, तो इतना बन जाएगा। एक्स ग्रेशिया आपको 0.02 आप बेसिक पेंशन प्लस नवंबर 2022 के डीए के हिसाब से 547 रुपीज बन जाएगा। तो बेसिक पेंशन डीएडीआर एक्स ग्रेशिया तीनों को मिलाएंगे तो 32,363 रुपीज अभी मिल रहा है। नई बेसिक पेंशन अगर रिवाइज हुआ था आरबीआई के फॉर्मूला के हिसाब से तो 1.43 से बढ़ जाएगी, उतना मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगेगा, तो 28,600 रुपीज आपकी नई बेसिक पेंशन बनेगी। 25% आपका डीएडीआर है वो इस हिसाब से आपका रहेगा 7150, और टोटल 35,750 रुपीज आपकी बन जाएगी। तो टोटल यहाँ पे लॉस है वो 33,387 रुपीज का जो है वो होगा। अब जैसे आप जितने पुराने रिटायर हो गए उतना ही ज्यादा यहाँ पे डिफरेंस आएगा, और जितने रिसेंट के रिटायर हो गए उतना यहाँ पे कम आपको लॉस देखने को मिल रहा है। अब चलिए मैं कुछ आपकी टेबल्स थी मैंने दिखाई वो दे देता हूँ। तो देखिए जो आपका नवंबर 2022 का डीए का टेबल है, यहाँ से आप अपना जो डीए फिगर्स देख के खुद की कैलकुलेशन कर सकते हैं। साथ ही में ये एक्सग्रेशिया का अमाउंट यहाँ पे जो है कैसे बढ़ा था वो भी मैंने आपको प्रोवाइड किया है, तो इसे भी आप अपनी कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाइए। फाइनल थैंक्स फॉर वॉचिंग।